हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सी बीके गोयल क्लास 12। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं और उनका रेशो कितना है 3:2:1। दे एडमिट एस को वो एडमिट कर रहे हैं और तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास पी क्यू आर। एस एडमिट हुआ है 18 के लिए और इन दिस प्रॉफिट जो है विच ही एक्वायर करेगा, वो जो एस है वो कैसे लेगा। एक्वायर का मतलब वो एक्वायर करेगा पी से, कितना करेगा 1/16 फ्रॉम P, 1/16 फ्रॉम P से करेगा एंड 1/16 फ्रॉम Q से करेगा। तो कैलकुलेट करना है इन चारों का न्यू रेशो। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। अब हमें ये पता है कि उनका जो ओल्ड रेशो था वो था 3:2:1। अब एस एडमिट हो रहा है, वो कितने के लिए हो रहा है बच्चों 18 के लिए हो रहा है। अब वो एस जो है वो एक्वायर करेगा कितना पी से, कह रहा है कि 116 लेगा, वो 116 फ्रॉम पी से लेगा और 116 फ्रॉम क्यू से लेगा। बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी तो मल्टीप्लाई करना होता है, कभी डायरेक्ट माइनस करना होता है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी से लेगा वो इतना फ्रॉम 1/16 लेगा, ये नहीं बोला कि ऑफ हीज एक्वायर, उसके रेशो का एक्वायर करेगा। तो यानी फ्रॉम का मतलब हो गया डायरेक्ट माइनस करेंगे कि वो डायरेक्ट इतना 116 लेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करके देखो, यानी कि 1/16 एंड 1/16, तो ये कितना आ जाएगा 2/16। यानी कि उसका जो पार्ट है वो 1/16 ले रहा था, 1/8 क्या है एस का पार्ट है ये, तो एस का वही पार्ट आ गया 1/8, यानी कि 1/16 वो पी से लेगा और 1/16 वो किससे लेगा फ्रॉम क्यू से लेगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, न्यू रेशो कैसे निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पी और क्यू का तो न्यू रेशो एस कुछ देगा नहीं, एस तो कुछ दे, पी क्यू आर तो कुछ दे ही नहीं रहा है, ठीक है, पी क्यू आर, और एस तो एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर, तो ये दोनों ही दे रहे हैं। तो इनका जो ओल्ड रेशो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड ज़्यादा मिलता है जब तीन पार्टनर हैं। अब एक बात बताओ, आपके पास 9,000 रुपीज़ है, अगर आप इक्वली पार्टनर हो तो आपको 3,000 मिल रहा है, राइट। अगर चार हो जाएंगे तो वही क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन कम मिलेंगे, 3,000 से कम मिलेंगे। तो यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना रेशो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, कम हो जाएगा, उनको प्रॉफिट कम मिलेगा, तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों। तो अब हम इसका टोटल लिखेंगे यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16। तो ये किसका रेशो निकल के आएगा, ये रेशो निकल के आएगा पी का। ऐसे ही हम क्यू का करेंगे, क्यू ने क्या किया सेक्रीफाइस किया 2/6 माइनस 1/16। आर कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मेरा वही रेशो रहेगा, तो हम उसका वही रेशो रख लेंगे। और एस तो आ ही रहा है 1/8 के लिए। अब हम इनको सबको सॉल्व कर देंगे, तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, न्यू रेशो निकल के आएगा। तो हम इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 ले लेंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि 48 आ जाएगा यहाँ पे 24 माइनस 3 21/48। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 14 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 11/48। अब हम ऐसे ही यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 16 माइनस 3 13। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम दोनों का सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये हो जाएगा 8/48, और यहाँ पे भी 6 को मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6/48। अब हमारा न्यू रेशो निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो सेम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 21/48, 13/48, देन 8/48 एंड 6/48। अब हमारा न्यू रेशो निकल के आएगा 21:13:8:6, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ऑन द 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, और डी वॉज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए बी सी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पता है क्या बोला है कि ए बी दो पार्टनर हैं, फिर पहले सी आया, ठीक है। अब सी आया तो सी का हम सिंपल वैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद सी आ गया, फिर उनका तीनों का रेशो बन गया,
पहले हम यहाँ तक करते हैं फिर आगे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें रेशो कितना गिवन है, रेशो गिवन है 3:2। और आ कौन रहा है बच्चों, ये तो ए और बी का है, और सी आ रहा है, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो अब हमें टोटल रेशो पता है कितना होता है, टोटल होता है 1, तो हम रिमेनिंग निकाल लेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको रिमेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। 1 तो टोटल होता है, 1 में से 1/4 तो सी लेगा ही लेगा, क्योंकि वो 1/4 के लिए आ रहा है। तो यानी कि रिमेनिंग कितना बच गया, 3/4 बचेगा, 4 - 1 3/4। ये जो है ये पार्ट कौन ले लेगा, ये ए और बी ले लेंगे। किस रेशो में ले लेंगे बच्चों, 3:2 में ले लेंगे। तो यानी कि ए और बी को मिल जाएगा। 3/4 का क्या कर देंगे, 3/5 कौन ले लेगा, ए ले लेगा, और 3/4 का 2/5 कौन ले लेगा, बी ले लेगा। ये क्या निकल गया, न्यू रेशो, क्योंकि जो रिमेनिंग बचा उसका पार्ट ये दोनों ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया आपका 9/20 एंड 6/20। तो यानी कि ये आपका रेशो न्यू रेशो आ गया। क्यों माइनस क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट तो यही बचा, ए ने सी ने तो अपना ले लिया, अपना एक्वायर कर लिया 1/4। अब रिमेनिंग जो बच गया उसका पार्ट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास 10, आपकी मम्मा के पास 10 कैंडीज़ है, ठीक है। अब 10 कैंडीज़ में से आपका जो भाई है वो क्या करता है, 2 कैंडीज़ ले लेता है, ठीक है। अब मम्मा ने कहा कि ए को तो 2 कैंडीज़ मिलेगी ही मिलेगी, बाकी जो बच गया रिमेनिंग कितनी बच गई, 8 ना। 8 का क्या करोगे आप, हाफ ले लो। हाफ का मतलब 1/2 से डिवाइड करोगे, तो यानी कि 4 कौन ले लेगा, बी ले लेगा, और 4 कौन ले लेगा, सी ले लेगा। तो ऐसे ही बच्चे जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो कौन ले लेंगे, ए और बी पार्ट बी ले लेंगे। तो ये क्या निकल के आया, ए बी सी का न्यू रेशो निकल के आया। ए बी सी का न्यू रेशो क्या आएगा बच्चों, 9:6 वो 1/4 के लिए आया था, तो उसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं ताकि हमारा रेशो निकालना इजी हो जाए। तो यानी कि 9:6:5, ठीक है। अब ये न्यू रेशो हो गया किसका, ए का, बी का एंड सी का। अब हमारे क्वेश्चन में आगे क्या बोला बच्चों कि डी 2022 में फिर डी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, और वो कह रहा है कि वो 1/5 जो है वो इक्वली लेगा तीनों से। तो ठीक है, अब ये न्यू रेशो था तो ये क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशो बन जाएगा, क्योंकि अब नया पार्टनर और आ रहा है। 9:6:5 था, अब कितने के लिए आ रहा है, डी आ रहा है आपका 1/5 के लिए। अब ये 1/5 कैसे लेगा, ये कह रहा है कि मैं तीनों से इक्वली लूँगा, ए बी और सी से, यानी 1/5 का 1/3, ठीक है। 1/5 का क्योंकि 3 है तो 1/3 होगा, अगर 2 होते तो 1/2 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 का वो क्या लेगा, 1/3। तो यानी वो ए से कितना लेगा बच्चों, 1/15, बी से भी कितना लेगा, 1/15, एंड सी से कितना लेगा, 1/15, यानी कि तीनों से ऐसे लेगा वो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ओल्ड में से जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तीनों वो माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो हमारा है 9:6:5, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। तो आपका आ जाएगा ए का 9/20 - 1/15, बी का कितना आ जाएगा बच्चों, 6/20 - 1/15, सी का कितना आ जाएगा आपका 5/20 - 1/15। अब हम ये लेस कर देंगे, 30 ले लेंगे, 30 हम यहाँ पे 60 ले लेंगे। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, 27, 9 3 = 27, और यहाँ पे आ जाएगा -4, तो ये आ जाएगा आपका 23/60। ऐसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 18 में से हम यहाँ पे करेंगे 4 माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 14/60। देन हम इसको भी ऐसे ही करेंगे 60, तो ये आ जाएगा आपका 15 - 4, तो यानी कि 11/60। अब ए बी सी का न्यू रेशो निकल के आ गया। अब डी कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए। अब हम इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 12/60। तो न्यू रेशो क्या निकल के आएगा बच्चों, 23:14:11:12। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है बच्चों कि एक्स वाई पार्टनर है 2:1 में, जेड एडमिट हो रहा है 5/11 के लिए, ही टेक 3/11 किसे लेगा फ्रॉम एक्स से और 2/11 किसे लेगा फ्रॉम वाई से। देखो अब यहाँ पे लिखा है ना 3/11 ही लेगा फ्रॉम एक्स से और 2/11 लेगा फ्रॉम वाई से। ठीक है, अपने रेशो का नहीं लेगा ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमें ओल्ड रेशो कितना गिवन है 2:1 और जेड एडमिट कितने के लिए हो रहा है 5/11 के लिए। ठीक है, अब ये 5/11 कैसे लेगा, ये लेगा एक्स और वाई से, ये कह रहा है कि ये लेगा 3/11 जो है वो एक्स से ले लेगा, 2/11 किससे ले लेगा वाई से। अभी हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो हमारा वही आ रहा है 5/11 ही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे क्योंकि एक्स इतना ही देगा, तो यानी कि 2/3 उसका पार्ट था, उसमें से हम क्या कर देंगे 3/11 माइनस कर देंगे। ऐसे ही वाई का 1/3 पार्ट था, तो उसमें से हम क्या कर देंगे 2/11 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 22 - 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 33, 11 - 6, तो इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 13/33 एंड देन इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 5/33 और आपको यहाँ पे z का गिवन है 5/11, तो हम इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 15/33। तो आपका रेशो क्या निकल के आएगा बच्चों 13:5:15, ये है हमारा न्यू रेशो। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, 4th बी, ए बी दो पार्टनर्स हैं और उसमें हमें रेशो गिवन है 5:3। तो अब हम लिख लेंगे ए बी दो पार्टनर हैं और उनका रेशो है 5:3 और वो एडमिट कितने के लिए हो रहा है बच्चों 1/4 के लिए हो रहा है, विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ठीक है, तो इसका 1/6 मतलब इसका नहीं, जो वो कह रहा है डायरेक्ट ही मैं पार्ट लूँगा, 1/6 फ्रॉम ए से लेगा और 1/12 फ्रॉम बी से लेगा। तो ठीक है, अब हम इनका टोटल भी करके देखेंगे तो 1/4 ही बनेगा। देखो 1/6 प्लस 1/12, तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यानी कि 3/12। तो अब हम इसे कट करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4, यानी कि अब जब ये टोटल जब इनका 1/4 उसको मिल ही रहा है तो हम उसको क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो यानी कि ए का कितना निकलेगा 5/8, तो उसका ओल्ड रेशो था, ओल्ड में से क्या करेंगे हम उसका जो वो दे रहा है पार्ट वो माइनस कर देंगे, तो यानी कि 48,000, तो ये आ जाएगा आपका 30 - 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/48। देन बी का भी हम ऐसे ही निकालेंगे, बी का पार्ट कितना दिया हुआ है हमें 3/8 माइनस 1/12, 48 ले लेंगे यहाँ पे, 6 3 18 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14/48। ऐसे ही सी का पार्ट वो 1/4 के लिए आ रहा था, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 बना देंगे उसे भी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12/48। तो मेरा रेशो क्या निकल के आया बच्चों 22/14:12। अभी ये कट हो सकता है 2 पे जा सकता है, तो मैं इसको कट कर दूंगी